इस एक्स और वाई प्लेन को कंसीडर कीजिए जिसमें कि आपको वेक्टर किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखने को मिलेगा। ये वेक्टर का ये जो कोऑर्डिनेट है वो -2 3 है। मतलब कि -2 इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स वाइल +3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई। जो कि यहाँ से अलग अलग कलर के वेक्टर्स को यहाँ पे ऐड करके दिखाया जा सकता है। जो कि -2 ग्रीन कलर है और 3 ये रेड कलर का है, जिसके एडिशन से ये आपको येलो कलर का वेक्टर मिलता है। कुछ इसी तरह से जब आप कुछ अलग अलग वेक्टर्स को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी कंसीडर कीजिए -4 2, जिसे कि आप इसी तरह से एक वेक्टर को बना सकते हैं। यहाँ पे कंसीडर कीजिए यूनिट 3 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाइल -1 इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, जो कि एक वेक्टर था, ये भी एक अलग वेक्टर है। तो ये जो सभी वेक्टर्स होते हैं वो सभी वेक्टर एक्स वाई और जेड सभी डायरेक्शन को कंसीडर करके बनाए जा सकते हैं। पे बात करते हैं दो अलग अलग 2 डायमेंशनल वेक्टर के एडिशन के बारे में। तो हम ये जानते हैं कि अगर आपका वेक्टर 2 डायमेंशनल है, मतलब कि प्लेनर जियोमेट्री में ड्रॉ किया जाने वाला है, तो उसका ये जो आप इक्वेशन देखते हैं वो इक्वेशन किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा जिसमें कि आपको एक्स और वाई इस तरह से दो अलग अलग एक्सिस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही 2 डायमेंशन वाले दो अलग अलग वेक्टर का एडिशन लेने वाले हैं। तो जैसे कि हमने आगे देखा था कि जब आपके पास कोई एक एक्सिस का वेक्टर होता है और दूसरी एक्सिस का वेक्टर होता है और जिसे आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसको ऐड करने के कारण आपके पास एक प्लेनर वेक्टर आता है। मतलब कि उस प्लेनर वेक्टर में क्या होगा, एक और दूसरी दो एक्सिस का एडिशन होगा। तो जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हैं कि ये वेक्टर ऑलरेडी 1 डायमेंशनल अलग अलग दो वेक्टर का क्या है, एडिशन है, क्योंकि यहां पे ए एक्स आई कैरेट है और ए वाई जे कैरेट है। मतलब कि ये जो आपका वेक्टर है वो वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो अलग अलग एक्सिस में रिप्रेजेंट होने वाले इंडिविजुअल वेक्टर का एडिशन है। मतलब कि ये आपका ए वेक्टर ही कोई दो अलग अलग वेक्टर का ऑलरेडी एडिशन बन चुका है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी दूसरे वेक्टर के साथ क्या करना है, एडिशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक एग्जांपल कौन सा है, एक है यहां पे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट। और ये जो आपका दूसरा वेक्टर है वो दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम आई कैरेट प्लस 4 टाइम जे कैरेट। तो यहां पे हम इन दोनों वेक्टर्स को पहले इस प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहां पे पहले इस वेक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, 2 टाइम आई कैरेट है और प्लस 3 टाइम जे कैरेट है। मतलब कि ये एक्स एक्सिस में कितना है, 2 यूनिट यहां पे ट्रैवल किया हुआ है और वाई एक्सिस में 3 यूनिट ट्रैवल किया हुआ है। और इन दोनों को जब आप वेक्टर एडिशन के फॉर्म में ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये क्या मिलता है, तो आपको ये यहां पे कुछ इस तरह से मिलता है। जैसे कि हमने यहां पे देखा है कि ये वेक्टर बनेगा ये, और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन ये है। तो मैं डायरेक्टली इस वेक्टर को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं जो कि हमारे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। ये है कुछ इस तरह से। तो ये क्या बन के आया, ये बन के आया 2 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट। अब मैं यहां पे दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जो कौन सा है, 2 टाइम आई कैरेट प्लस 4 टाइम जे कैरेट। तो यहां पे इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से हम यहां पे 2 टाइम आई कैरेट मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना और वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ इतना। तो इन दोनों का जैसे ही आप एडिशन लेते हैं तो वो एडिशन कितना बन के आता है, वो एडिशन कुछ इस तरह से यहां पे क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो ये इक्वेशन क्या बन के आता है, ये इक्वेशन बन के आता है कुछ इस तरह से वेक्टर का, जो कि 2 टाइम आई कैरेट प्लस 4 टाइम जे कैरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करना है। तो अब मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वेक्टर को ही इंडिविजुअली क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं। तो ये जो आपका बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है,
तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है जो कि आपके इस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वेक्टर जो कि यहाँ पे है वो कौन सा है? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बन सकता है। तो ये आपके दोनों वेक्टर बन गए। अब आपको क्या करना है? इन दोनों वेक्टर का एडिशन चेकआउट करना है, जो कि एडिशन किस तरह से आ सकता है? तो इसको एडिशन हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी एक वेक्टर को रिप्लेस करके दूसरे वेक्टर के हेड और टेल के कंपैरिजन में क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ इन दोनों वेक्टर के एग्जाम्पल को अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कोशिश करता हूं इसको रिप्रेजेंट करने की। तो हम क्या करेंगे? ये जो आपका वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को मैं रिप्लेस करके इस वेक्टर बी के हेड के साथ क्या करता हूं? इसे ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो क्या होगा? यहां पे हम इस वेक्टर ए को रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद क्या करते हैं? इस वेक्टर बी को इसके हेड और टेल के कंपैरिजन में ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा? ये जो आपका वेक्टर ए था वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना यूनिट ट्रैवल किया हुआ था? 2 यूनिट ट्रैवल किया हुआ था। तो यहां पे क्या होगा? ये जो आपका पहला वेक्टर था उसकी टेल अब कहां पे आएगी? इस 2 के ऊपर आएगी, जिसके कारण हम यहां पे इसकी टेल को इस वेक्टर बी के हेड के कंपैरिजन में ड्रॉ करेंगे। और उसका जो एलिवेशन था, मतलब कि वाई एक्सिस में उसका ये जो अपर की डायरेक्शन में जो उसका रिप्लेसमेंट था, शिफ्ट था, वो कितना था? 3 यूनिट था, जिसके कारण ये यहाँ पे कितना बनता है? कुछ इस तरह से आप इस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि क्या होगा? यहाँ पे 3 यूनिट एलिवेट हुआ होगा, जो कि यहाँ से कितना है? ये है 1 यूनिट, ये है दूसरा यूनिट और ये है तीसरा यूनिट। और उसका ये जो शिफ्टिंग है एक्स एक्सिस में वो कितना है? वो है 2 यूनिट। तो ये आपका कौन सा वेक्टर है? ये है आपका वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि ये उसका हेड और टेल का कॉम्बिनेशन हो चुका है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका बी वेक्टर है, जो कि ये है, तो इस बी वेक्टर का ये क्या है? ये है उसका हेड। और इस ए वेक्टर का ये जो क्या है? उसका है ये टेल। तो हेड और टेल दोनों क्या हुए हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये पहला टेल और ये आखिरी का हेड, इन दोनों को क्या करेंगे? डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 यूनिट शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या आता है? हेड आता है। और यहाँ पे अगर हम वर्टिकली इसको देखते हैं तो ये वर्टिकली कितना शिफ्ट होगा? ये वर्टिकली शिफ्ट होगा 7 यूनिट तक, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से 7 यूनिट तक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इन दोनों को ऐड करके कितना बनाया था? 4 और 3 मिलके यहाँ पे शिफ्ट हुआ था टोटल 7 का। तो यहाँ पे आपको जो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर आपको यहाँ पे एक्स का एक्स के साथ कॉम्बिनेशन और वाई का वाई के साथ कॉम्बिनेशन करने से मिलता है। तो जैसे कि हमने जियोमेट्री में यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें वेक्टर के एडिशन में ये एक रूल को चेक करना है, या फिर एक रूल को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एज अ कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जब आप दो वेक्टर का एडिशन लेते हैं और उन दोनों वेक्टर में अलग अलग 2 टाइप के कंपोनेंट है या फिर 3 टाइप के कंपोनेंट है, तो उसका ये जो वेक्टर एडिशन बन के आता है, उस एडिशन में आपको लाइक टू लाइक कंपोनेंट को क्या करना है? ऐड करना है। तो लाइक टू लाइक कंपोनेंट से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पे मैं इसे इस तरह से बोल सकता हूं, लाइक टू लाइक कंपोनेंट, मतलब कि जैसे के साथ तैसे को ऐड करना है। तो यहां पे क्या है? आई कैरेट है, तो इस आई कैरेट को आपको दूसरे वेक्टर के इक्वेशन के आई कैरेट के साथ ही क्या करना है? ऐड करना है। और पहले इक्वेशन के इस जे कैरेट के कंपोनेंट को दूसरे इक्वेशन के जे कैरेट के कंपोनेंट के साथ ही क्या करना है? ऐड करना है। तो जैसे आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो क्या होगा? द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आर इज फॉलोइंग, मतलब कि ये जो आपका वेक्टर v है, वो वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर a
प्लस वेक्टर बी बन के आता है। तो ये जो आपका वेक्टर ए है उसका इक्वेशन कौन सा है? 2 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट है। और उसके साथ साथ वेक्टर बी का इक्वेशन है 2 टाइम आई कैरेट प्लस 4 टाइम जे कैरेट है। तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे आई और इस आई दोनों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। फिर यहाँ पे इस जे और इस दूसरे इक्वेशन के जे, इन दोनों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो रिजल्टेंट आंसर में यहां पे आप देखते हैं कि सभी के बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एडिशन का ही साइन है। तो इसके कारण आपको यहां पे कोई भी सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या बनेगा? 2 टाइम आई कैरेट प्लस 2 टाइम आई कैरेट, जो कि आपको बनेगा 4 टाइम आई कैरेट। और जैसे ही आप जे कैरेट वाले टर्म को ऐड करते हैं तो क्या होगा? यहां पे होगा 3 टाइम जे कैरेट प्लस 4 टाइम जे कैरेट, जो कि क्या बन के आता है? 7 टाइम जे कैरेट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो वेक्टर का एडिशन है वो वेक्टर का एडिशन 2 डायमेंशन की जियोमेट्री में समझ में आया होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूड करके दे रखा है। वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड यहाँ पे हम इन दोनों के इक्वेशंस को जैसे ही रिप्लेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको फाइनल में ये वेक्टर v इज इक्वल्स टू 4 टाइम आई कैरेट प्लस 7 टाइम जे कैरेट, इस तरह का आंसर देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि दिस वेक्टर बिकेम्स द प्लेनर वेक्टर। मतलब कि ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन के आया वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बन के आया? वो यहाँ पे प्लेनर वेक्टर बन के आया। तो यहाँ पे ये जो आपके दो पहले वेक्टर थे, मतलब कि ये जो आपके फंडामेंटल वेक्टर थे जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी थे, वो कैसे थे? वो दोनों ही प्लेनर थे। जैसे ही हमने इसका एडिशन चेकआउट किया तो ये एडिशन क्या बन के आया? ये भी आपको एक प्लेनर वेक्टर बन के आया। लेकिन अगर कोई ऐसा केस दिया जाए कि जिस केस में दो वेक्टर्स प्लेनर ही हो, लेकिन जब आप उसका एडिशन चेकआउट करते हैं तो वो एडिशन जो आपको मिलता है वो एडिशन भी कौन सा है? वो एडिशन भी आपको एक प्लेनर ही मिलता है। लेकिन जो आपके फंडामेंटल वेक्टर है उसका प्लेन और आपके रियल वेक्टर का जो प्लेन है वो प्लेन दोनों क्या हो? अलग अलग हो। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो वो एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? चलिए मैं आपको कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। कंसिडर कीजिए कि ये जो आपका वेक्टर ए है वो वेक्टर कुछ इसी तरह से ए ही है, लेकिन जो आपका वेक्टर बी है वो वेक्टर बी कुछ इस तरह से अलग तरह से बन के आता है। मतलब कि कंसीडर कीजिए कि मैंने आपको बी वेक्टर ये कुछ इस तरह से दे रखा है। ये बी वेक्टर क्या है? कंसीडर कीजिए कि ये उसका एक आपका जे डायरेक्शन का, सॉरी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है, जिसे आप बोलिए 2 टाइम जे कैरेट। और इसे आप ऐड कीजिए, कंसीडर कीजिए 2 टाइम के कैरेट। ओके, ये आपका एक इक्वेशन बन गया जो कि आपके एक बी वेक्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप क्या करेंगे? इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी, इन दोनों का क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? एडिशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मैं इस वेक्टर बी को अच्छी तरह से साइड में लिख देता हूं। क्या है? वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, हमने कंसीडर किया था 2 टाइम जे कैरेट प्लस 2 टाइम के कैरेट। तो ये जो इक्वेशन था इस इक्वेशन को आपको ए के साथ ऐड करना है। तो पहले इस इक्वेशन को आप चेक कीजिए, मतलब कि एनालिसिस कीजिए। ए में आई कैरेट है और जे कैरेट है, मतलब ये हुआ कि आई कैरेट एक्स एक्सिस को और ये आपका जे कैरेट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, आप यहां पे अब फिर से किसे एनालिसिस कीजिए? इसे एनालिसिस कीजिए। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? इस वेक्टर में आपको एक जे कंपोनेंट मिलता है जो कि वाई एक्सिस, और ये आपका के कंपोनेंट जो कि जेड एक्सिस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये हुआ कि ये ए में एक्स और वाई है, बी में वाई और जेड है। तो इन दोनों का एडिशन लेने के कारण हमें यहाँ पे जो फाइनल में मिलेगा उसमें एक्स, वाई और जेड ये तीनों आएंगे। तो चेक करते हैं, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्या है? वेक्टर a है 2 टाइम आई कैरेट प्लस 3 टाइम
जे कैरेट, और साथ में क्या आता है वेक्टर बी जो कि क्या है 2 टाइम जे कैरेट प्लस 2 टाइम के कैरेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फाइनल एडिशन में आप चेक कीजिए कि इस आई के साथ क्या इस पूरे के पूरे इक्वेशन में कोई आई कंपोनेंट है, नहीं है। तो क्या होगा, ये आई कंपोनेंट ऐसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा 2 टाइम आई कैरेट, फिर बीच में एडिशन की साइन तो आनी ही है। फिर आप चेक करेंगे कि जे कैरेट के कंपोनेंट को एक साथ में चेक करके इसका एडिशन चेक करेंगे। तो एडिशन क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 टाइम जे कैरेट और ये आपका 2 टाइम जे कैरेट। तो इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, 3 + 2 बिकेम्स 5। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या बनेगा, 5 टाइम जे कैरेट। और बाद में एडिशन करके आप क्या चेक करेंगे, इस के कैरेट को। तो क्या के कैरेट का टर्म इस 2 टाइम के कैरेट के अलावा कोई इस इक्वेशन में है, नहीं है। मतलब कि इन दोनों का एडिशन लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कंपोनेंट मिलेगा 2 टाइम के कैरेट। तो ये बनेगा आपका फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन, जो कि किस तरह से आता है, 2 टाइम आई कैरेट प्लस 5 टाइम जे कैरेट प्लस 2 टाइम के कैरेट। तो ये जो इक्वेशन बन के आया फाइनल में रिजल्टेंट इक्वेशन, ये इक्वेशन कितने डायमेंशन में है, ये है 3 डायमेंशन में। क्योंकि यहाँ पे आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट तीनों कंपोनेंट है। मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस यहाँ पे क्या आएगी, रिप्रेजेंटेशन में आएगी। मतलब कि आपके ये जो फंडामेंटल वेक्टर्स थे, ये फंडामेंटल वेक्टर्स तो सिर्फ और सिर्फ प्लेनर वेक्टर थे, लेकिन इसका जो एडिशन बन के आया वो एडिशन तो एक वॉल्यूम वेक्टर का बन के आया। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर प्लेनर है और उसका अगर आप एडिशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो एडिशन आपको प्लेनर वेक्टर देगा या फिर वॉल्यूम वेक्टर देगा। अगर आप इसे मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे अज्यूम करने के बाद मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस एडिशन को लेने से पहले आपको क्या बताया था कि आपको इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, पहले एनालिसिस करना है। क्योंकि एनालिसिस में आपको ये पता चलता है कि ये जो दोनों वेक्टर है उस वेक्टर के इक्वेशन में कौन कौन सी एक्सिस या फिर कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं। मतलब कि ये जो आपका वेक्टर ए था उसमें एक्स और वाई दो एक्सिस थी, और यहाँ पे इस वेक्टर बी के इक्वेशन में वाई और जेड इस तरह की दो अलग एक्सिस थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स और वाई और दूसरे में वाई और जेड दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। मतलब कि दोनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में है, जिसके कारण इसका एडिशन कोई तीसरे ही प्लेन में या फिर तीसरे प्लेन के ऐड होने के कारण एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में बन के आता है। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, वहां पे क्या था, वहां पे आपका ये वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी दोनों का ये जो एक्स और वाई का प्लेन था वो प्लेन एग्जैक्ट ही सेम था, जिसके कारण ये जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर बन के आया वो रिजल्टेंट वेक्टर उसी प्लेन में आया। क्योंकि एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन तो एक्स और वाई में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्स वाई और उसके साथ में वाई जेड इस तरह से अलग अलग प्लेन्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये आपका आंसर एक वॉल्यूम के कंपैरिजन में आएगा, वॉल्यूम के आंसर में आएगा। तो आपको यही याद रखना है कि पहले आपको इक्वेशन को एनालिसिस करना है, और इक्वेशन को एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेन को डिटरमाइन करने के बाद ये बोलना है कि ये उसी प्लेन में आएगा या फिर एक नए से वॉल्यूम में आएगा। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने इक्वेशन दिखाए हैं उस इक्वेशन में किस तरह से एडिशन हो सकता है ये आपको समझ में आ गया। 3 डायमेंशन में अगर आप किसी वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कंसीडर कीजिए कि ये ऊपर की जेड एक्सिस है और यहाँ पे ये आपको एक पिंक कलर का वेक्टर दिया गया है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए आप पहले इसका एक्स डायमेंशन कंसीडर करेंगे जो कि 2 यूनिट है, और बाद में इसका वाई डायमेंशन जो कि 1 यूनिट है पॉजिटिव में। फिर आप इसका एलिवेशन लेंगे जेड डायरेक्शन में जो कि 3 यूनिट है। तो इसको कंसीडर करने की वजह से जो फाइनल वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होगा 2 1 3। बात करनी है 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं उसका इक्वेशन किस तरह से होता है, इसके इक्वेशन में एक्स वाई और जेड
तीनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इन तीनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट रहने के कारण आपको ये जो इक्वेशन मिलता है उसका 3 डायमेंशनल वेक्टर का ये आपका जनरल इक्वेशन वो कुछ इस तरह से होता है, ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट और ए जेड के कैरेट। तो इस तरह से आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में दो अलग अलग वेक्टर है, जो कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और उसका एग्जाम्पल हमने न्यूमेरिकली लेने के लिए यहाँ पे कुछ वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या किया है, कंसीडर किया है। बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन चेकआउट करना है। लेकिन इनसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने आगे के एग्जाम्पल्स में किया था कि हम पहले वेक्टर्स को एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वेक्टर को पहले एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर ए में आपका ये जो आई कंपोनेंट है, आई कैरेट है, एक्स एक्सिस को जो कि रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, 3 टाइम आई कैरेट, मतलब कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। दूसरा जो कि आपका जे कंपोनेंट है, जे कैरेट है, वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे इसका मैग्नीट्यूड -2 होने के कारण ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट तक ट्रैवल करता है, जिसके कारण उसका इक्वेशन बनता है -2 टाइम जे कैरेट। और ये जो आपका लास्ट कंपोनेंट है वो क्या है, 5 टाइम के कैरेट। तो ये जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट तक क्या करता है, ट्रैवल करता है, जिसके कारण ये जो इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन क्या है, 5 टाइम के कैरेट। और उसी तरह से बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो ये बी वेक्टर -3 टाइम आई कैरेट जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, जिसकी वजह से ये कंपोनेंट बनता है -3 टाइम आई कैरेट। और ये जो 3 टाइम जे कैरेट है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट तक ट्रैवल करके आपको ये कंपोनेंट देता है 3 टाइम जे कैरेट। और ये आपका लास्ट कंपोनेंट है 4 टाइम के कैरेट जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में 4 यूनिट तक ट्रैवल करता है, और ये जो आपका आंसर मिलता है उसके कंपोनेंट का वो क्या बनता है, 4 टाइम के कैरेट। तो मैथमेटिकली जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अजम्पशन देना चाहता हूं, आपको अज्यूम करने के लिए काम देना चाहता हूं। तो आप कंपेयर कीजिए कि इस ए वेक्टर में और बी वेक्टर में हम लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब कि ये आपके आई कैरेट को आई कैरेट के साथ, फिर बाद में इस जे कैरेट को जे कैरेट के साथ, और फिर बाद में इस के कैरेट को के कैरेट के साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका 3 टाइम आई कैरेट है, और ये है आपका -3 टाइम आई कैरेट। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका एक वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से 3 टाइम आई कैरेट है, और दूसरे वेक्टर में ये है नेगेटिव डायरेक्शन में 3 टाइम आई कैरेट। तो इन दोनों की टेल है यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों का एडिशन लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से किसी एक वेक्टर को रिप्लेस करके, मतलब कि मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन वाले वेक्टर को रिप्लेस करके क्या करता हूं, इन दोनों की हेड और टेल का कॉम्बिनेशन लेने की कोशिश करता हूं। तो ये जो आपका वेक्टर था नेगेटिव डायरेक्शन का, उसका इस टेल को मैं किसके साथ कॉम्बिनेशन लूंगा, इस हेड के साथ। तो क्या होगा, ये आपका वेक्टर यहां से हो जाएगा गायब, और यहां पे कुछ इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। तो क्या होगा, ये वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का हेड दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज हो गए। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों वेक्टर्स को अलग दिखाने के लिए मैंने आपको ऊपर नीचे ड्रॉ करके रखा है, वरना ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर टोटली सुपर इंपोज ही हो जाते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से ये सुपर इंपोज हो जाते इस तरह से। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको क्या किया, इसे ऊपर ड्रॉ करके दिया है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन दोनों के इस पहली टेल और आखिरी के हेड को अगर आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ये दोनों कहाँ पे आ जाते हैं, ये दोनों ओरिजिन के ऊपर ही आ जाते हैं। तो ओरिजिन का ये जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, 0 0, मतलब कि इस ओरिजिन का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आता है 0। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0, जो कि आप यहाँ पे डायरेक्टली मैथमेटिकली एडिशन के कारण भी चेक कर सकते हैं। 3 टाइम आई कैरेट
और -3 टाइम आई कैरेट दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब कि ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा इन दोनों के एडिशन के कारण, उसमें आई कैरेट का कंपोनेंट क्या कहेगा, एब्सेंट रहेगा, क्योंकि ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। बाद में हम किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इस जे और इस जे के बारे में। तो यहाँ पे पहला जे है वो कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 टाइम जे है, मतलब कि ये -2 टाइम जे है। और ये जो दूसरा है वो क्या है, वो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 टाइम जे है। तो क्या करेंगे हम, इस कंपोनेंट को यहाँ से यूज करके, मतलब कि यहाँ से रिप्लेस करके, ये आपका ये जो पहला कंपोनेंट था मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसके ऊपर रिप्लेस करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपका पहला कंपोनेंट था, उस पहले कंपोनेंट को इस दूसरे कंपोनेंट के ऊपर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो ये किस तरह से शिफ्ट होगा, हमें यहाँ पे हेड और टेल का कॉम्बिनेशन लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये आएगा -2 टाइम जे, और ये ऊपर का मतलब कि ये जो लॉन्ग वेक्टर है वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा 3 टाइम जे। तो इन दोनों के कारण आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, जो कि कितना होगा, 1 टाइम जे कैरेट। तो यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली भी देख सकते थे मैथमेटिकल फॉर्मेट में, कि ये -2 टाइम जे और +3 टाइम जे दोनों का आंसर आएगा +1 टाइम जे कैरेट। तो इसी तरह से जब आप z का एडिशन चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये z और ये z दोनों कौन से हैं, दोनों पॉजिटिव है, +5k और 4 टाइम k। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टोटली ऐड ही करेंगे, जिसके कारण आपको यहाँ पे 5 और 4 का एडिशन मिलेगा 9 टाइम k। तो ये आपका कुछ मैथमेटिकल अजम्पशन था जो कि आपको जियोमेट्री के केस में चेक करना था, जो कि आपने यहाँ पे केस में चेक भी किया, और चेक करने के कारण आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का अजम्पशन अच्छी तरह से समझ में भी आया, जो कि हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि इस फाइनल वेक्टर के इक्वेशन में ये जो आपका x का कंपोनेंट है, वो x का कंपोनेंट क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, क्योंकि इन दोनों x का जब आप एडिशन लेते हैं तो वो एडिशन रिजल्टेंट में आंसर 0 देता है, क्योंकि इसका जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतना ही मैग्नीट्यूड कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब आप यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल इक्वेशंस को, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये वेक्टर a का इक्वेशन और ये वेक्टर b का इक्वेशन, जिसे कि आप यहाँ पे रखने के बाद क्या करेंगे, लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन, मतलब कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहाँ पे ये आपका लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन के कारण आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे i और i, यहाँ पे क्या मिला, 3 टाइम i प्लस -3 टाइम i, जो कि आंसर बन के मिलेगा आपको 0। और उसी तरह से j और ये j दोनों क्या बन के आए, -2 टाइम j प्लस 3 टाइम j, और बाद में ये आपके k, जो कि बन के आते हैं 5 टाइम k प्लस 4 टाइम k। तो फाइनल में आपको क्या करना है, इन दोनों में आई कैरेट क्या है, कॉमन है। आई कैरेट कॉमन होने के कारण हम यहाँ पे इसे क्या ले सकते हैं, कॉमनली बाहर ले सकते हैं। तो ऐसा ही ऑपरेशन मैंने यहाँ पे भी किया, यहाँ से जे को कॉमन ले लिया और यहाँ से के को कॉमन ले लिया, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन लेते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट में फाइनल आंसर मिलता है वो भी क्या होता है, वो भी वेक्टर होता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे आई और आई को कॉमन लेके क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बाहर लिखना पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपके दोनों नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन लेंगे, जो कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है। क्या होगा यहाँ पे, 3 - 3 0, -2 + 3 बिकेम्स 1, और 5 + 4 का आंसर आता है 9। तो इस तरह से हमें जो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो वेक्टर क्या है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू 0 i कैरेट प्लस 1 j कैरेट प्लस 9 k कैरेट। तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर असल में क्या है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू j कैरेट, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, प्लस 9 टाइम k कैरेट। तो आप इसे एनालिसिस करने के बाद ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे j कंपोनेंट है और ये
के कंपोनेंट है। जे कंपोनेंट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये के कंपोनेंट जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके कारण दो वेक्टर्स तो वॉल्यूम वेक्टर थे, मतलब कि 3 डायमेंशन में थे, लेकिन उसका एडिशन आपको कहां पे मिला? उसका एडिशन आपको y और z के बीच में एक प्लेनर वेक्टर बन के आता है। तो एक आगे एग्जांपल हमने ये देखा था कि दो प्लेनर वेक्टर एक वॉल्यूम वेक्टर को देते हैं, जबकि यहां पे हमने इसका रिवर्स एग्जांपल देखा कि ये दो वॉल्यूम वेक्टर एड होकर एक प्लेनर वेक्टर भी दे सकते हैं। मतलब कि आप अगर यहां पे एनालिसिस कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, तो उस अजम्पशन के बाद आपको यहां पे ये मिल सकता है कि दो वेक्टर अगर प्लेनर हो तो उसका एडिशन वॉल्यूम भी बन के आ सकता है और प्लेनर भी बन के आ सकता है। और अगर वो दोनों वेक्टर प्लेनर हो और उस प्लेनर में अगर उन दोनों का कोई एक कंपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से हो सकता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन का वेक्टर भी मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको एक आगे एग्जांपल लेके बताने वाला हूं कि ये दोनों का एडिशन किस तरह से एक लाइन वेक्टर भी बन सकता है। और यहां पे हमने ये भी चेक किया कि दो वेक्टर अगर वॉल्यूम वेक्टर हो सकते हैं तो उसका आंसर वॉल्यूम भी आ सकता है और उसका आंसर प्लेनर भी आ सकता है। तो कंक्लूजन क्या था? हेंस फॉर द एडिशन ऑफ एनी वेक्टर वी टेक लाइक टू लाइक एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स एज शोन इन द एबोव कैलकुलेशन। मतलब कि जैसे कि हमने इस कैलकुलेशन में देखा, अगर हम किसी भी वेक्टर का मैथमेटिकल एडिशन लेना चाहते हैं तो ये एडिशन आपको लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में मिलेगा। मतलब कि आपको i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऐड करना है।